अब आप लोगों के लिए आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर लेकर आए हैं और इसमें लोग गणितीय फलन के बारे में पढ़ना है। क्योंकि तो सबसे पहले अभी आप लोगों का सिलेबस कोरोना की वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब ऑनलाइन सभी शिक्षक दे रहे हैं और उसका आप लोग फायदा उठाइए। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर। इस पॉइंट पर ये दिया है एक्सरसाइज 5.5 में लघुगणकीय फलन के बारे में पढ़ना है। तो लघुगणकीय फलन के बारे में इसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉगरिथम फंक्शन। इसमें लॉग का प्रयोग किया जाएगा। इसमें जितने भी मैथ बनेंगे उसमें लॉग का प्रयोग किया जाएगा। एक और चीज, ऐसा नहीं है कि इसमें के जो मैथ है केवल लॉग से ही बनेंगे, बिना लॉग के भी बन सकते हैं और बनते हैं। लॉग इसलिए दिया गया है ताकि इस फंक्शन को, इस प्रॉपर्टी को आप लोग समझ सकें कि डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस में लॉग का भी इस्तेमाल होता है। जैसे इसमें हम अब यहाँ पर एक चीज जान लीजिए कि लॉग का प्रयोग कहाँ पर होगा। तो इसके कुछ पॉइंट है। तो एक फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि जब फंक्शन के पावर, जब किसी फलन के पावर कोई फलन होगा हाथ में, तो उस वहां पर हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज है एक्सरसाइज में हम एक एग्जांपल में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर दे दिया sin x। sin x क्या है? एक फंक्शन है। इसके पावर में एक और फंक्शन दे दिया cos x। तो इसमें हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? लॉग, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के पावर क्या है? फंक्शन है। ठीक, ये तो पीछे आप लोग को बता ही चुके हैं। फंक्शन के पावर फंक्शन है, इसलिए इसमें क्या रहेगा? लॉग। या ऐसे एग्जांपल दे दिया, जैसे मान लीजिए कोई फलन है और उसमें जैसे cos x, cos 2x, cos 3x, cos 5x ऐसे ही बढ़ते जाएगा और उसको डिफरेंशिएट कराना होगा, तो उसमें भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? लॉग का। इसी टाइप का इसमें मैथों का हम लोग प्रयोग, जो मैथ होंगे इसी टाइप के होंगे। जैसे cos x हो गया इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ऐसे इसी टाइप के होंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए कि आप लोगों को अभी बेसिक पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है, ज्यादा डीप में शुरू में ही उतर जाइएगा तो बेसिक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद बहुत से छात्र ये सोचते हैं कि अभी हम हैं 12th में और पहले एडवांस, तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। वो भी एडवांस पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, आपका सिलेबस क्या है? एनसीईआरटी। पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जितने सारी बुक है केसी सिन्हा, आरडी शर्मा, लुसेंट, ये सब जितने कॉम्पिटिटिव बुक आती है वो सब भी पहले सिलेबस के बाद है। पहले अपने सिलेबस को पूरा कीजिए। तो इस टाइप के जिस तरह मैथ रहेंगे, cos y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इसी टाइप के हम लोग लॉगरिथम फंक्शन में इसी टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोगों को एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसके क्वेश्चन को हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, उसको हल कराएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन फर्स्ट को देखेंगे। इसमें दिया है 1 से लेकर 11 तक के सभी प्रश्नों के प्रदत्त फलन को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट है। तो इसको सपोज दैट हम शुरू में ही मान लेते हैं क्या? इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? y। इसको सोल्व कराएंगे। इसको सपोज दैट हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे? देख रहे हैं कि y बराबर हम लोग इतना इसको मान लिए, इंटू है, तो अब क्या करेंगे? दोनों तरफ लॉग लेंगे। क्या करेंगे? इसमें दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ऐसा नहीं है कि बिना लॉग के नहीं बनेगा, ऐसे भी u इंटू v के डिफरेंशिएशन पर टूट जाएगा। u इंटू v बताया था ना, u इंटू v गुणा कराने के लिए, उस पर भी ये बन जाएगा, लेकिन लॉग लिया जाता है आसानी तरीके से बनाने के लिए। तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग हम लोगों का y इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसमें भी लॉग ले लेंगे, ये हो जाएगा लॉग। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? cos x इंटू
cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, अब यहाँ पर जब log ले लिए तो क्या होता है कि जब इंटू में log रहता है तो ये क्या होता है, सब टूट जाता है, क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, टूट कर क्या हो जाएगा, इंटू में रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाई में रहेगा मैंने भागा में रहेगा तो वहां पर घट जाता है। तो इसको हम एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए log y इक्वल टू, देखिए क्या होगा, log cos x प्लस यहाँ पर फिर क्या होगा, देखिए इंटू है तो प्लस में आ गया ना, log cos 2x। ठीक है, ये भी फिर प्लस में क्या होगा, log cos क्या होगा 3x। देखिए ये फॉर्मूला हम पीछे के ही जो आप लोगों को 5.4 पढ़ाए थे उसमें इसका फॉर्मूला लिखवाए हैं, उसमें u इंटू v पर सिर्फ होगा, तो वहां पर बताया है कि log a इंटू b होगा या कुछ करके होगा, उस फॉर्मूला में देखिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे x था तो ये प्लस लग गया, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अब दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कराने पड़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy dx हम लोग यहाँ पर क्या मिल जाएगा, log y इक्वल टू, फिर इसको एक ही बार में हम ले रहे हैं तो dy dx, और ये हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का log cos x प्लस log cos 2x। ठीक है, प्लस log cos 3x। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे ताकि इसको आसानी तरीके से बनाया जा सके। देखिए dy dx और log y है, यानी log x है, तो log x का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग जैसे dy dx log y, सबसे पहले log x का क्या होता है 1/x, तो यानी इसका क्या हो जाएगा 1/y, क्योंकि x की जगह पर क्या दिया हुआ है y। ठीक है, अब हम लोग x के सापेक्ष y क्या कराएंगे, तो क्या होता है x के सापेक्ष y का, तो इंटू dy dx। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस चारों टर्म का हम क्या करेंगे, dy dx तीनों का, ये 1 2 और 3, तो डायरेक्ट हम करा दे रहे हैं। अब देखिए dy dx कराएंगे तो log cos x का क्या होगा, तो सबसे पहले log x का क्या होता है 1/x, तो 1/cos x। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये तो x के जगह पर था cos x, तो ये x का अब x का कराएंगे तो cos x है, तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस क्या होगा sin x। अब जब x का कराते हैं तो क्या हो जाता है 1। ठीक है, ये सिर्फ इसका था, उसके बाद फिर हम यहाँ पर प्लस लेंगे। अब देखिए log cos 2x कितना दिया है, ये दूसरा टर्म में हम लोग log cos 2x, तो log cos 2x दिया है तो इसका क्या होगा 1/, सबसे पहले log x के टर्म पर तोड़ेंगे तो 1/cos 2x। ठीक है, और cos 2x क्या होगा हम लोग का, cos x का क्या होता है sin cos 2x है, तो इसका क्या होता है माइनस sin 2x। ठीक है, इसके बाद अब देखिए हम लोग 2x का तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा 2। ठीक है, फिर अब इसका हो जाता है प्लस का साइन देंगे यहाँ पर, इसको हम लोग इनटू में करा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन कराने में आसानी रहेगी। अब इसका हम लोग हो गया log cos 3x, तो देखिए log x का क्या होगा हम लोग यहाँ पर 1 में cos 3x। ठीक है, इसके बाद cos x का हम लोग फिर कराएंगे, यानी cos 3x का क्या होगा हम लोग को इनटू माइनस sin 3x, और 3x का यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इतना तो आप लोगों को समझ में आएगा कैसे पार्ट बाय पार्ट टूटा है। अब फिर यहाँ से इसको हम कैलकुलेट कराते हैं तो ये हो जाएगा 1/y इक्वल टू 1/y इंटू dy dx इक्वल टू, देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन x, क्या हो जाएगा माइनस
साइन एक्स, 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा माइनस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स। ठीक है, और ये स्टेप हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, डायरेक्ट के बाद साइन चेंज कर देंगे हो जाएगा माइनस। ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, क्या है साइन 2x, 2 आगे आ जाएगा 2 साइन 2x और नीचे हो जाएगा cos 2x। ठीक है, फिर यहाँ पर यह भी हो जाएगा क्या प्लस माइनस माइनस और 3 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 साइन 3x, 3 साइन 3x और माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया, नीचे हो जाएगा cos 3x। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अब यहाँ पर हम कराते हैं तो 1 इंटू 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को मिला माइनस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, तो ये हम लोग लिख सकते हैं माइनस टाइम एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिर ये भी क्या मिला माइनस और ये क्या है 2 और साइन 2x है cos 2x बटा में 2x होता है और tan 2x sin x और cos x tan x के फॉर्म में होता है। फिर यहाँ पर ये हम लोग हो जाएगा माइनस 3 tan 3x। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट है। या एक लाइन यहाँ पर हम और लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू क्या करेंगे तो ये यहाँ पर y आ जाएगा इधर गुणा में। ठीक है, नीचे था ना यहाँ पर भागा में, इधर आ जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक स्टेप देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब y का जो हम लोग का मान है ये टोटल, इधर y की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, देखिए हम लोगों को dy बाई dx इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है हम लोगों की, तो y की वैल्यू माइनस के कॉमन के साथ हम y को लेंगे, तो यहाँ पर हम माइनस पहले ही बाहर कर लेते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इस साइड में, यहाँ पर तो ये दिया है हम लोग का y की वैल्यू, इसमें से पुट करेंगे तो y बराबर हम लोग का कितना है cos x इंटू cos 2x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए, अब dy बाई dx बराबर यहाँ से पुट करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू y की वैल्यू हम लोग की कितनी है, तो y की वैल्यू देखिए cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यहाँ पर लिखेंगे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, ये cos x की वैल्यू थी और इसके बाद हम लोग y की जगह पर वो वैल्यू पूरा पुट कर दिए, y cos x cos 2x cos 3x यानी y की वैल्यू। अब इसके बाद ये वाला हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं तो देखिए ये जो माइनस tan x कितना है, माइनस tan x, इसके बाद कितना है तो माइनस 2 tan 2x, यहाँ पर लेंगे माइनस 2 tan 2x और फिर इसके बाद कितना है माइनस 3 tan 3x, तो माइनस 3 tan 3x और इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए हम लोग आंसर आ गया हम लोग का, इतना पर भी लिख सकते हैं, या dy बाई dx लिखकर माइनस का हम लोग कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और ये सब हो जाएगा कहाँ पे, तो ये भी आ जाएगा, देखिए ये प्लस में हो जाएगा, माइनस बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा tan x इंटू 2 tan 2x इंटू ये माइनस बाहर चला गया तो ये सब हो जाएगा इंटू ये प्लस का साइन हो जाएगा, माइनस से बाहर चला गया तो ये भी प्लस में हो जाएगा और tan 2x और ये भी क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, tan 2x और ये हो जाएगा प्लस 3 tan 3x और यही आप लोग का क्या होगा, माइनस यहाँ से बाहर करा दिए, देखिए माइनस यहाँ पर आ गया है ना, तो जब माइनस बाहर आ गया तो ये भी tan x हो जाएगा प्लस में, ये भी माइनस में था तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 2 tan 2x प्लस में,
ये भी माइनस होगा तो हो गया 3 टाइम 3x, और यहीं आप लोगों का dx का आंसर होगा। इसको उतार लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। इसमें भी कह रहा है गणितीय फलन, उसी चैप्टर का है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं y इक्वल टू अंडर रूट, इसको टोटल को y सपोज कर लेते हैं। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा में रूट ओवर, इसके बाद बटा में है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने का, क्योंकि लॉग लेंगे तो इसमें कुछ बदलाव होगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लॉग ले लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। अब जब दोनों तरफ लॉग हम लोग ले लिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा लॉग, ठीक है, लॉग ये अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही है। अब इसको हम लोग दोनों तरफ लिए हैं, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला हम पीछे आप लोगों को लिखवा चुके हैं। तो जब रूट हटता है तो इसके पावर में क्या चला जाता है, 1/2। तो यहाँ पर जब हम लोग लेंगे log y इक्वल टू, देखिए log रूट ओवर है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log, ठीक है। अब इंटू में कुछ छोटा क्वेश्चन में करा लेंगे, हो जाएगा x माइनस 1। एक मिनट देखिए, यहाँ पर हम ले लेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, फिर ये बाटा में हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि जब रूट हटा तो इसका पावर क्या चल जाता है, 1/2। ये आप लोग को हम बता चुके हैं पीछे। तो ये log बराबर इतना हो जाएगा। अब इसको हम एक लाइन और सॉल्व कोर्स करा सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं log y इक्वल टू, ये जो पावर में है ये आ जाएगा आगे 1/2 log, ठीक है, 1/2 log। अब यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा, देखिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा में x माइनस 3, या इसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। तो हम लोग हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला लिखवाए हैं, पीछे आप लोग देख लीजिएगा। ये हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2। अब देखिए यहाँ से क्या हम लोग बनाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको सोल्व कराने के लिए, तो ये हो जाएगा log x माइनस y, ऊपर वाला में से नीचे वाला पूरा फंक्शन घटेगा, तो log x माइनस वाई इंटू log x माइनस 1 इंटू log x माइनस 2, ठीक है, log x माइनस 1 इंटू log x माइनस 2, ऊपर वाला फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। नीचे वाले फंक्शन को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर जब घटाएंगे इसको, देखिए तो इसको बड़ा क्वेश्चन में ले लीजिए, ताकि हम लोग को आगे फिर फॉर्मेट देने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, log x माइनस 3, ठीक है, इंटू log x माइनस 4, ठीक है, इंटू फिर इसको भी घटाएंगे, तो log
x माइनस 5, ठीक है। और ये पोस्ट को हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को बता रहे हैं, एक बार थोड़ा इसको समझा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले जब लॉग हम यहाँ पर ले लिए तो रूट हटता है तो उसका पावर 1/2 चढ़ता है, ठीक है। 1/2 ये रूट हटाए तो इसका पावर क्या चढ़ गया 1/2 इस टोटल फंक्शन का। उस 1/2 को हम आगे यहाँ पर लेकर आ गए और लॉग को लगा दिए और बाकी सब फंक्शन को वैसे ही रख दिए। इसके बाद 1/2 जो ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा। अब एक फॉर्मूला हम आप लोग को लिखवाए थे पीछे कि जब लॉग रहता है और a/b के फंक्शन में होता है तो log a माइनस log b होता है। जब कोई फंक्शन log लगा हो और a/b के फॉर्मेट में हो तो log a माइनस log b होता है। तो उसी तरह ये log a होगा टोटल फॉर्म log a, ये हो जाएगा log माइनस log b, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे अवकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक बात बस इतना ही जान लीजिए कि आपके एनसीईआरटी से बड़ा कोई कंपटीशन नहीं है। अन्यथा किसी भी प्रकाशन के बुक पढ़ने से पहले एनसीईआरटी एक बार जरूर खत्म कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी सारे पब्लिकेशन का बाप है और सारे क्वेश्चन इसमें हार्ड से हार्ड और सबसे आसान भी क्वेश्चन इसमें और सबसे कठिन क्वेश्चन भी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद इसका फॉर्मेट चेंज है। इसलिए अन्यथा अलग दूसरे प्रकाशन पढ़ने से बेहतर है पहले अपने प्रकाशन एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए। ये हम हमेशा कहेंगे कि आपका सबसे पहले कौन है, एनसीईआरटी। ये सारे पब्लिकेशन का बाप है। इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पे जब x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो सबसे आसान तरीका यहाँ पर लिख भी सकते हैं d/dx। देखिए यहाँ पर लिखेंगे d/dx, ठीक है। और ये हो जाएगा log y, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो 1/2 को हम लोग कर लेंगे बाहर। फिर यहाँ से लिखेंगे d/dx, ये हम बड़ा कोष्ठ यहाँ पर साइन दे देंगे। ये हो जाएगा log x माइनस 1 इंटू log x माइनस 2 माइनस, और ये मुझोला कोष्ठ यहाँ पर दे देंगे ताकि इस फंक्शन में इस फंक्शन को घटाना है। तो ये हो जाएगा log x माइनस 3 इंटू, फिर ये हो जाएगा log x माइनस 4 इंटू, और ये हो जाएगा फिर log x माइनस 5, और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसमें ब्लैंकेट से कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कैसे कैसे हो रहा है इसीलिए उसको हम करा दिए। तो एक स्टेप यहाँ पर और हम लोग लिख सकते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो d/dx यानी log x का क्या होता है 1/x, तो x के ऊपर हम लोग को क्या मिला है y, तो 1/y। अब y को x के सापेक्ष कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर dy/dx, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिएगा 1/2 जो है हम लोगों का, तो 1/2 तो कांस्टेंट है भाई, तो ये बाहर ही रहेगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इस जितने फंक्शन है इनटू में है, इन लोगों को हम क्या करेंगे, इनटू रहता है तो किसका साइन लगता है प्लस का, तो log x किसका है ये log x, तो log x का हम लोग d/dx कराएंगे तो log x का हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर, तो देखिए log x का हम लोग को मिलेगा 1/x, तो x के ऊपर हम लोग को क्या मिला है x माइनस 1, ठीक है। एक चीज और ये क्या मिलेगा x माइनस 1, x के जगह पर जब x का हम लोग कराएंगे तो x का क्या हो जाता है 1, क्या हो जाएगा x का 1, यानी इसमें x माइनस 1 है तो इसको डिफरेंशिएट कराएंगे ना, तो एक स्टेप करा दे रहे हैं, चाहे आप लोगों को बता दे रहे हैं डायरेक्ट लिखेंगे हम। x का कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर हम लोग को केवल क्या मिलेगा 1, ठीक है। इसलिए हम करा दिए। अब देखिए दोनों में इनटू है तो यहाँ पर किस चीज का साइन लगेगा प्लस का। सेम उसी तरह log x माइनस 2 का तो ये भी हो जाएगा 1/x माइनस 2, और x का कराएंगे तो 1 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 0। तो इसमें भी हम लोग किसका गुणा कराएंगे 1 का, क्योंकि x का कराएंगे x के सापेक्ष जब x का कराएंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस 2 का क्या हो जाएगा 0, तो इसीलिए केवल होगा क्या -1, ठीक है। और इसमें से अब इस फंक्शन को हम लोग को क्या करना है घटाना है, माइनस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को ये log क्या है x माइनस, तो ये भी हो जाएगा 3 का हो जाएगा 1/में
x माइनस 3 और ये हो जाएगा इंटू 1। ठीक है, अब फिर यहाँ पर साइन होगा हम लोग इसका प्लस का। ठीक, ये है log x माइनस 4, तो ये 1 बटा में x माइनस 4 और इसका x का 1 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 0। आप लोग को फर्स्ट बार बता रहे हैं इसीलिए इसको समझाते जा रहे हैं। और इसके बाद फिर प्लस log x माइनस 5 का क्या हो जाएगा 1 बाई x माइनस 5 और ये x का 1 हो जाता है और 5 का हो जाता है 0। और इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं इसके बाद इस साइड में, तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कराते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2। क्या है ये 1 बाई 2। ठीक है, क्या है 1 बाई 2। अब 1 में और 1 बाई एक्स में गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा में एक्स माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 बटा में x माइनस 1। ठीक है, इसके बाद ये प्लस का साइन है, इसमें भी 1 का गुणा कराएंगे तो प्लस 1 बटा में x माइनस 2। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, तो देखिए नहीं प्लस नहीं, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा में x माइनस 3। ठीक है, इसके बाद ये भी देखिए प्लस माइनस माइनस और 1 बटा में x माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 1 बटा में x माइनस 4। क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 1 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1 बटा में x माइनस 5 और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसके बाद यहाँ पर नीचे बता रहे हैं, देखिए इसके बाद हम लोग को मिलेगा ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं ताकि वहाँ पर थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, वहाँ पर दिखाई नहीं देगा आप लोग को, लाइट थोड़ा चमक जाएगा और इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम लोग को ये 1 बाई 2 और ये y आ जाएगा, यहाँ पर भागा में है तो इस साइड में, और बाकी सब फॉर्मेट वैसे ही रहेंगे। तो x माइनस 1 प्लस 1 बटा में x माइनस 2 माइनस 1 बटा में x माइनस 3 माइनस 1 बटा में x माइनस 4 माइनस 1 बटा में x माइनस 5। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, बस आप लोग का आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कराएंगे कि केवल y की वैल्यू कितनी है, हम लोग की ये y कितना है, इतना दिया है, तो y की वैल्यू यहाँ पर हम लोग y की जगह पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 और y की जगह पर रख देंगे अंडर रूट x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। क्लियर है। और उसके बाद इस ये जो हम लोग का वैल्यू आया है y के बाद ये वाला, इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पर और हम लोग का यही हो जाएगा आंसर। ये जगह 1 बटा में x माइनस 1, ठीक, प्लस 1 बटा में x माइनस 2 माइनस 1 बटा में x माइनस 3 माइनस 1 बटा में x माइनस 4 माइनस 1 बटा में x माइनस 5, और यही हम लोग का होगा आंसर। तो अब तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ के बाद हम यहाँ पर इसलिए बनाए ताकि इधर लाइट की वजह से ये सरफेस एरिया सही दिखाई नहीं देता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यही आप लोगों का आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये भी दिया है log x के पावर cos x। देखिए फंक्शन के पावर फंक्शन इसमें फिक्स है, log लिया जाएगा। तो ठीक है, हम इसको सोल्व करा रहे हैं। तो सोल्व कराने के लिए इसको हम लोग सपोज क्या करते हैं y, तो y इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा log x के पावर cos x।
ठीक है। अब तो फिक्स है कि इसमें हम लोग दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लिए तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का लॉग y इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग x के पावर क्या होगा, cos x, ठीक है। तो जो log x पावर cos x हो गया तो एक स्टेप और हम लोग इसको लिख सकते हैं, log y इक्वल टू x के पावर n वाला फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए हैं तो ये cos x आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा cos x, ये फॉर्मूला पे चल रहा है, फॉर्मूला हम 5.4 में लिखवाए हैं। तो cos x और log x क्या हो जाएगा, cos x, इसके बाद क्या हो जाएगा log इंटू log cos x ऑफ log x, ठीक है, या इंटू कहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए अब x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं हम लोग तो ये देखिए यहाँ पर दो चीज मिला, एक मिला cos x इंटू में इसको हम लोग u सपोज कर लेंगे और इसको क्या सपोज कर लेंगे v। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को हम पीछे बता चुके हैं, बोल रहे थे आपको शुरू से ही dy dx u इंटू v का, तो क्या फॉर्मूला होता है, u को वैसे ही छोड़ दिया था और v का फिर डिफरेंशिएशन dy dx प्लस v को वैसे ही छोड़ दिया जा रहा था और u का डिफरेंशिएशन यानी du by dx, इसी फॉर्मूला पे ये हम लोगों का चलेगा। ये आप लोगों को पीछे याद भी होगा, ये फॉर्मूला आप लोग को याद है और इधर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, सही ढंग से उतार लीजिए, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। अब आते हैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन कराने के लिए u इंटू v का फॉर्मूला चलेगा। तो एक चीज, एक स्टेप हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, dy dx इंटू log y इक्वल टू, फिर यहाँ पर लिखेंगे dy dx, ये देखिए cos x इंटू log x, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो log x यानी log y का क्या हो जाएगा 1 बाई y इंटू y का फिर हो जाएगा x के सापेक्ष, देखिए y x के जगह पर क्या है y है तो x के सापेक्ष y क्या कराएंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए ये आ गया फॉर्मूला पे इंटू u इंटू v के, तो वहां से याद होगा तो लिख भी सकते हैं, तो हम लोग cos x को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो cos x इंटू v का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dy dx लिखेंगे यहाँ पर log x, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लस के साइन देते हैं। इसके बाद दूसरे स्टेप में यहाँ पर तो v का डिफरेंशिएशन हुआ u, यहाँ पर अब v को छोड़ दिया जाएगा, मतलब v का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो log x, ठीक है। और यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन हुआ तो u हम लोग का क्या है dy dx इसको लिए cos x को, क्लियर है, dy dx cos x, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम कराएंगे कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू, देखिए cos x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, log x के जगह पर log x है, log और x के जगह पर क्या दिया है log x, तो log x का क्या होता है 1 बाई x, यानी 1 बाई हम लोग का क्या हो जाएगा log x, क्लियर है। अब इसके बाद log x जो है x के जगह पर, इस x के जगह पर कराएंगे तो इसका log x का क्या हो जाएगा 1 बाई x, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, log x, तो इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे log ऑफ log x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो इनटू माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, क्लियर है। अब थोड़ा इसका अरेंजमेंट करा लेंगे, आंसर इतना पर भी आ सकता है लेकिन अरेंजमेंट कराना जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो cos x यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों को cos x बटा में x log x, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस, और क्या हो जाएगा sin x
log इंटू log x, log इंटू log x हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग को dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx चाहिए तो हम लोग dy बाई dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इक्वल टू y इधर चला जाएगा गुणा में y इंटू, ठीक है, इस सबके गुणा में y आ जाती हो जाएगा cos x x log x माइनस साइन x log ऑफ log x, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो बस y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, हम लोग का dy बाई dx आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है। अब y की वैल्यू हम लोग की कितनी है, y कितना है हम लोग का, तो log x के पावर cos x यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है हम लोगों का, y बराबर log x के पावर cos x, ठीक है। और इसको ले लेंगे अब थोड़ा कोष्ठ के अंदर, तो ये है cos x बटा में x log x, तो cos x बटा में x log x माइनस sin x log of log x, sin x log of log x, log of log x, यही होगा आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर है 3rd, ये क्वेश्चन नंबर 3rd का है आंसर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में। ये दिया है x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। ये भी देखिए फंक्शन के पावर फंक्शन है और दोनों में फंक्शन के पावर फंक्शन है और इसमें फंक्शन के पावर फंक्शन। इसमें भी लॉग लेकर बनाया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट लॉग हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें 2 पार्ट है, एक इसको मानना पड़ेगा, किसी एक को u और किसी एक को v। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सोल्व करा रहे हैं, देखिएगा बहुत बारीकी से और ध्यान से, क्योंकि थोड़ा यहाँ से मैथ आप लोगों को समझने में आसानी होने के वजह थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हम हैं तो आसान तरीके से इसको और हल कराएंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं y इक्वल टू x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। ये तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, इसको मान लिए। तो जब इसको मान लिए तो हम लोग इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला आप लोगों को हम लिखवाए भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि y इक्वल टू, इसको हम लोग सपोज दैट u मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, u। अपने मन में इसको मान लेना है, या इस तरह इसको मान लेंगे u और माइनस इसको क्या मान लेंगे, v। क्या मान लेंगे, v, यानी y इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे, u और v, ठीक है। तो जब हम लोग x के सापेक्ष इसका इक्वेशन कराएंगे, मतलब ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम लोग इसका अवकलन कराएंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अगर हम इसका y इक्वल टू u माइनस v का अगर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कराते हैं, अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा हम लोग को, dy बाई dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो du बाई dx माइनस dv बाई dx। ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि u को करेंगे तो du बाई dx, ठीक है, और v क्या करेंगे तो dv बाई dx। तो हम इसको जब u माने हैं तो अब इसको अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले u वाले को हम निकालेंगे, u बराबर क्या माने हैं, तो u इक्वल टू हम माने हैं क्या, x के पावर x को, ठीक है। अब x के पावर x को हम क्या मान लिए, u। तो दोनों तरफ क्या लेंगे, log लेने पर, दोनों तरफ अब यहां से log ले सकते हैं, तो दोनों तरफ log लेने पर, ठीक है। दोनों तरफ क्या ले लिए, log। तो जब दोनों तरफ log ले लिए तो अब यहाँ पर हम लेंगे, क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू, ये भी हो जाएगा log x के पावर x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे log u
इक्वल टू एक्स आ जाएगा आगे एक्स लॉग एक्स। देखिए n2 यहाँ पर आ गया ना, तो ये भी u बाई वी के फॉर्म पे आ गया। किसके फॉर्म पे आ गया? u इंटू वी के। तो अब यहाँ से हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन लिखेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसके और से ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक आप लोग के एग्जाम में काम नहीं करेगा, क्योंकि बेसिक रूल से ही एग्जाम में बनाना पड़ेगा। वो सब एयरफोर्स नेवी और कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए है, तो वो भी हम बताएंगे आप लोग को आगे, लेकिन पहले इसको समझिए। तो जब log x के सापेक्ष हम लोग log u का कराएंगे, तो x की वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 1/u, ठीक है, इनटू, और इसको जब कराएंगे u को तो क्या हो जाएगा हम लोग du बाई dx इक्वल टू, या एक स्टेप यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहेगी। d बाई dx log u, ठीक है, इक्वल टू d बाई dx x इंटू log x, ठीक है। अब यहाँ से इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/u, क्योंकि log x का 1/x होता है, तो log u का 1/u, और u को x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा du बाई dx इक्वल टू। अब देखिए इसको तोड़ेंगे u इंटू v पर, तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है, u इंटू v पर। तो सबसे पहले हम लोग u को ऐसे ही रख लेते हैं, यानी x, ठीक है। उसके बाद v को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो 1/x का क्या, log x का क्या होता है 1/x, ठीक है। इसके बाद प्लस, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर v को लिख लेंगे ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा log x, ठीक है। और u को क्या कराएंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट, तो u को हम लोग को क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। ये हम लोग को इतना आएगा जब कराएंगे तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा 1/u इंटू du बाई dx इक्वल टू, ये देखिए x से x कैंसिल, तो हम लोग यहाँ पर मिल जाएगा 1 प्लस log x, ठीक है। या एक स्टेप और यहाँ पर du बाई dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ से, du बाई dx इक्वल टू, तो ये u इधर चला जाएगा गुणा में, यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 1 प्लस log x, ठीक है। तो अब u की वैल्यू हम लोग यहाँ पर अगर पुट करते हैं, देखिए क्या करेंगे, u की वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो dy बाई dx बराबर कितना है हम लोगों को, dy बाई dx इक्वल टू u कितना है हम लोगों का, तो x के पावर x, तो x के पावर x और 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x, ये हम लोग को मिल गया। क्या मिला हमको, du बाई dx, dy बाई dx नहीं, du बाई dx, क्या मिला du बाई dx। इसके बाद यहाँ से अब फिर हम लोग v को लेंगे, ये तो u को कराया, देखिए हम लोग कितना माने हैं v बराबर, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे v बराबर कितना है हम लोगों का 2 के पावर साइन x, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डायरेक्ट, एक फार्मूला है a के पावर x का फार्मूला, हम a के पावर x का एक फार्मूला आप लोगों को डिफरेंशिएशन में लिखवाए थे कि d बाई dx a के पावर x का होता है a के पावर x log a के पावर x log a। तो अब यहाँ से इसको हम कैलकुलेट, यहाँ पर अब x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखिए यहाँ से इसको हम बना रहे हैं, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dv बाई dx इक्वल टू, देखिए a के पावर x, तो क्या होगा a के पावर x का डिफरेंशिएशन का a के पावर x log a, तो a के पावर x a sin x, ठीक है। और a की जगह पर हम लोग का क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा log, a की जगह पर log 2, और देखिए x की जगह पर हम लोग क्या है sin x, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाई dx इक्वल टू, ठीक है,
2 के पावर साइन x, ठीक है। इसके बाद cos x, इसके बाद log 2। अब हम लोग को देखिए du/dx भी मिल गया और dv/dx भी मिल गया, यानी दोनों फंक्शन हम लोगों का डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब इस समीकरण में दोनों का वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो dy/dx बराबर देखिए क्या क्या रखना है, तो dy/dx इक्वल टू, ठीक है, du/dx। तो du/dx हम लोग का कितना है, तो du/dx हम लोग का है x के पावर x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है हम लोगों का माइनस, तो माइनस और dv/dx मतलब इतना है, तो dv/dx को भी हम लोग लिख लेंगे 2 के पावर साइन x, ठीक है। इसके बाद cos x, इसके बाद log 2, यही होगा हम लोगों का आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आज आप लोगों के लिए हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.5 का जो मैथ है वो 5 नंबर क्वेश्चन से बताना है, और आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्या करना था, क्वेश्चन में शुरू में ही दिया है कि 1 से लेकर 11 तक के जो फंक्शन दिए हैं उनको डिफरेंशिएट करें, अवकलन निकालें। तो अब हम यहाँ से आज इसको सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करा रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले ये 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक फंक्शन है x + 3 के पावर स्क्वायर इंटू x + 4 के पावर क्यूब इंटू x + 5 के पावर 4, और इसको डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष। तो इस प्रकार के जितने भी मैथ है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, तो y क्या सपोज करते हैं, y यहाँ पर लिखेंगे y = x + 3 का होल स्क्वायर इंटू x + 4 का होल क्यूब इंटू x + 5 के पावर 4, ठीक है। इतना तो आप लोग करा ही लीजिएगा, आप लोग को हम बता चुके हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, लॉग, दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग, क्योंकि इनटू में है। जब लॉग ले लेते हैं तो एक फार्मूला लिखवाए थे, लॉग a इंटू b का क्या होता है, log a प्लस log b। तो उसी फार्मूला पर चले जाइए, इनटू है देखिए तीनों में, तो यहाँ पर लेंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ log लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू, सीधा देखिए क्या होगा, log, और ये मझोला कोष्ठ यहाँ पर दे लेंगे हम लोग, क्योंकि ये छोटा कोष्ठ पहले से ही दिया हुआ है x + 3 का स्क्वायर इंटू, इसके बाद क्या हो जाएगा, x + 4 का होल क्यूब इंटू, इसके बाद ये फॉर्मेट हम लोग होगा x + 5 का पावर 4, और ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्टेप यहाँ से और हम लोग इसको बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा log y इक्वल टू, देखिए इस log का सब में गुना होगा तो ये साइन हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे log, और क्या हो जाएगा, ये x + 3 का स्क्वायर इंटू है, तो यहाँ पर किसका साइन लग जाएगा, प्लस का। ये फॉर्मूला में बताए हैं आप लोग, पर यहाँ पर फिर हम लोग लगाएंगे log, क्या हो जाएगा, x + 4 का होल क्यूब इंटू है, तो यहाँ पर किसका साइन हो जाएगा, प्लस का, ठीक। इसी तरह फिर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे log इंटू x + 5 के पावर 4, ठीक है। अब देखिए लॉगरिथम फंक्शन में क्या होता है कि इसका एक फार्मूला हम लिखवाए थे, पावर जो होता है आगे आ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log y इक्वल टू, देखिए इसके पावर में 2 है तो 2 आ जाएगा 2 log x + 3, क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग का प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, 3 आ जाएगा तो 3 यहाँ पर आ जाएगा 3 log इंटू x + 4, क्लियर है। इसके बाद हम लोग का यहाँ पर 4 है तो प्लस के साइन देकर यहाँ पर हम 4 आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा log इंटू x + 5, ठीक है। इतना तक तो आप लोग समझ गए।
अब क्या करेंगे, इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। ये जो फंक्शन हम लोग को आया इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। क्लियर है। अब x के सापेक्ष इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो जब x के सापेक्ष हम लोग log x का कराते थे तो 1/x आता था, लेकिन यहाँ पर y है। देखिए x के यहाँ पर क्या है, y, तो x के सापेक्ष जब हम लोग कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, d/dx ये हो जाएगा log y इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए d/dx, ठीक है, d/dx, और इसको ले लेंगे फिर हम झोला कोष्ठ में 2 log x + 3 प्लस 3 log x + 4 प्लस 4 log, यहाँ पर देखिए x + 4 log क्या हो जाएगा, ये x + 5, ठीक है, और ये क्लोज हो जाएगा। अब d/dx यानी इस तीनों का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कराएंगे, प्लस वाला डिफरेंशिएशन आप लोगों को बता ही दिए थे। ये देखिए ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो ये आप लोगों को पता है कि जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्लस हो जाता है तो बस वैसे है du/dx प्लस dv/dx बना देते हैं। तो यहाँ पर log y है, तो सबसे पहले log y का क्या हो जाएगा, log x का जैसे 1/x होता था तो log y का क्या हो जाएगा 1/y। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के सापेक्ष x का 1 होता है, लेकिन y का क्या होगा, तो dy/dx इक्वल टू, ठीक है, ये तो क्लियर हुआ है। log y का 1/y, और y को जब x के सापेक्ष कराएंगे तो dy/dx। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कराएंगे, d/dx का गुणा सब में, यानी इस जो जितने टर्म है 1 2 और 3, इस तीनों का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले 2 कांस्टेंट है तो 2 यहाँ पर गुणा में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद log और x के जगह पर है x + 3, तो log x का 1/x होता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 1/x के जगह पर क्या होगा, x + 3। और यहाँ पर एक चीज और बता दे रहे हैं, जब x के सापेक्ष इसका कराएंगे हम लोग तो देखिए x का क्या हो जाएगा 1, और जब इसका कराएंगे 0 का, 3 का क्या होता है, कांस्टेंट का 0 यानी +0। तो इसी तरह हम सबको डायरेक्ट रखेंगे, क्योंकि अगर 3 में 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अब कराएंगे 3 गुणे क्या हो जाएगा, log x का 1/x + 4, ठीक है। अब फिर इसका कराएंगे तो इसका हो जाएगा 1 और +0। क्लियर है। x + 4 का जब x के सापेक्ष कराएंगे तो x का 1 और 4 का 0 कांस्टेंट है, इसीलिए फिर यहाँ पर आते हैं इस स्टेप में तो 4 को आगे गुणा करा लेंगे, और log x के जगह पर क्या है, x + 5, तो इसका हो जाएगा 1/x + 5, और x का हो जाएगा हम लोग यहाँ पर क्या 1, और ये हो जाएगा +0। क्लियर है। अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करा लेंगे, तो 1/y * dy/dx इक्वल टू, देखिए अब इसको हम कैलकुलेट कराते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे 1 यानी हो जाएगा 2, और इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, +0 जोड़ेंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये हो जाएगा 2/x + 3। क्लियर है। फिर इसको हम लोग कराते हैं प्लस, देखिए ये भी 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/x + 4, ठीक है। फिर इसको भी ऊपर वाले कराएंगे तो केवल 4 आएगा, क्या हो जाएगा +4/x + 5। क्लियर है। अब dy/dx निकालते हैं, यहाँ से किसको निकालते हैं, dy/dx इक्वल टू, जब dy/dx निकालेंगे तो y इधर भागा में इधर जाएगा तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा y इंटू, देखिए y यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 2/x + 3 प्लस फिर यहाँ पर 3/x + 4 प्लस फिर यहाँ पर आ जाएगा 4/x + 5। क्लियर है। और इसको क्लोज कर देंगे।
तो यहाँ तक तो अभी हम लोग y की वैल्यू इसमें अभी पुट नहीं करेंगे, इसको पहले कैलकुलेट करा लेंगे, तब y की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तब तक आप लोग यहाँ पर देखिए और उधर उस साइड में हम इसको कराते हैं, ठीक है। तो इस साइड में अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कराएंगे। देखिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस कैलकुलेशन जाएगा इसका, क्योंकि ये क्या है, बाटा पर का जोड़ आएगा। तो इसको हम लोग अब कैलकुलेट कराते हैं यहाँ से। देखिए तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे dy बाई dx इक्वल टू, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को सबको, ये dy बाई dx इक्वल टू, और इस फॉर्मेट को वहां पर ले जाएंगे। तो y है, तो y को फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे ही रख लेंगे। फिर ये कोष्ठ के अंदर जो जो चीज दिया है वो चीज हम लोग लिखेंगे। तो 2 बटा में x प्लस 3 यहाँ पर हम लोग लिख लिए 2 बटा में x प्लस 3, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद फिर प्लस 3 बटा में x प्लस 4, इसके बाद फिर हम लोग लेंगे प्लस 4 बटा में x प्लस 5, तो 4 बटा में x प्लस 5, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है। अब समझ में ये आ रहा होगा। इसके बाद इसको क्या कराएंगे, अंदर वाले जितने भी टर्म है इनको क्या करना है, बाटा पर का जोड़ करा लेना है। क्या करा लेना है, बाटा पर का जोड़। जैसे किया जाता है बाटा पर का जोड़, वैसे नहीं होगा। देखिए तो dy dx हम यहाँ पर लिख दिए, dy बाई dx इक्वल टू, देखिए y को तो हम लोग ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है, जब बाटा पर का जोड़ होता है तो नीचे वाले टर्म का क्या किया जाता है, एलसीएम। ये थोड़ा लंबा जाएगा प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा। आसान है लेकिन क्या क्या डिटेल बनाया जाएगा इसको। तो एलसीएम होगा हम लोगों का x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इंटू x प्लस 5। आप लोग घटा पर जो घटा पढ़े ही है। तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू, देखिए यहाँ पर मझोला कोष्ठ दिया जाएगा क्योंकि 2 का गुणा होगा इसमें, 2 इंटू किस में, x प्लस 4, तो x प्लस 4 इंटू x प्लस 5। यहाँ पर देखिए जब x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, x प्लस 4 इंटू x प्लस 5, ठीक है। इसके बाद फिर इस टर्म में क्या कैंसिल होगा, x प्लस 4, यहाँ पर केवल क्या बचेगा हम लोगों का प्लस, इसको पहले में जोड़ा कुछ को क्लोज कर लेते हैं, प्लस 3, यहाँ पर प्लस 3 बचेगा और x प्लस 4 कैंसिल हो गया तो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए x प्लस 4 कैंसिल हो गया तो मिलेगा x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 5, क्या मिलेगा, x प्लस 5, ठीक है। अब एक स्टेप और हो गया, x प्लस, इसको क्लोज करा देते हैं। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा x प्लस 5 से x प्लस 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब देखिए x प्लस 5 से x प्लस 5 जब कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले 4 इंटू, देखिए x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, तो x प्लस 3, तो लिखेंगे x प्लस 3 और इंटू किसका गुणा होगा यहाँ पर, x प्लस 3 इंटू x प्लस 4, तो x प्लस, एक मिनट जगह थोड़ा कम है, x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 और इस कोष्ठ को क्लोज कर देंगे, ठीक है। x प्लस 3 इंटू x प्लस 4, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया तो 4 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 4, क्लियर है, दिखाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को। अब यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट कराते हैं, तो ये लेके थोड़ा जगह के प्रॉब्लम की वजह से ये सब होता रहता है कैलकुलेशन कराने में। तो अब हम लोग यहाँ से लेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा y। आप लोगों को समझाना आसान है, एक बार सिर्फ उसको सॉल्यूशन करा लेना है और नीचे वाले टर्म जो हम लोग हैं वैसे ही रखा जाएगा। तो ये हो जाएंगे x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इंटू x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे गुणा करा है, तो 2 को तो हम लोग अभी बाहर ही रखेंगे, ठीक है। अब अंदर वाले को करा लेंगे एक बार, इस x का गुणा इस x के साथ, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्या होगा, इस x का इस x के साथ तो क्या होगा x स्क्वायर, फिर इस x का इस 5 के साथ तो क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। फिर इस 4 में x का तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। अब फिर ये हो जाएगा 5 के 20। इस टाइप का मैथ आप लोग बनाए होंगे 9th क्लास में,
फिर यहाँ पर हो जाएगा ये +3 इंटू, इसको भी करा दे रहे हैं यहाँ पर देखिए, इस x का फिर इस x में कराएंगे तो क्या होगा x², ठीक है। और ये फिर हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x, x², एक बार 5 से 5x, फिर एक बार ये हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x, और फिर हो जाएगा +3 है 15, ये हो गया 15, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कराते हैं इस स्टेप को, तो +4 इंटू, देखिए यहाँ पर इस x का इसमें, x में तो क्या हो जाएगा x², क्लियर है। फिर इस x का एक बार 4 के साथ तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। फिर इस x का 3 के साथ तो क्या होगा 3x, और एक बार फिर चलती जाएगी, क्या हो जाएगा हम लोगों का 12, ये भी हो गया क्लियर, दिखाई दे रहा है ना, ये 12 है +12, 3 चौके 12। इसको क्या करेंगे, बड़ा कुछ को क्लोज कर देंगे ऐसे, ठीक है। फिर अब यहाँ पर आते हैं dy/dx = ये लोग खुद से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा डिटेल में करा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये y को इंटू में आ गया, ये अब देखिए x² है तो ये हो जाएगा देखिए 2x², ठीक है, 2x² हो जाएगा। फिर ये 5 4 9 होगा, क्या होगा 5 4 9, 9 2 18x, क्या हो जाएगा 18x। देखिए 5 4 9 और 9 में 2 से गुणा करा दिए, 5 4 9 9 2 18x, ये जो 20 दूना 40, क्लियर है। डायरेक्ट जोड़कर गुणा भी करा दे रहे हैं इसमें। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 3x², क्लियर है। 3x², ये क्या हो जाएगा 5 3 8 और 3 के 24x, क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 3 45, ठीक है। अब इस स्टेप को कराते हैं, ये 4 से हो जाएगा क्या 4x², क्लियर है, 4x² और 7, ये 4 3 7x होगा और 7 चौके 28x, और ये कितना हो जाएगा 12 चौके 48, क्लियर है। यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और नीचे में जो हम लोग का दिया है उसको रख लेंगे, नीचे में हम लोग को क्या कहिए 48 है, 48 है, नीचे फिर हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर x + 3 इंटू x + 4 इंटू x + 5, ठीक है। अभी चलेगा एक स्टेप और, ये उतना पर भी हम छोड़ सकते थे, लेकिन बहुत से लोग कहेंगे नहीं सर इसको पूरा कैलकुलेट कराइए, आंसर मिलाने में हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करा दिए पूरा। ये y तो हम लोग का रहेगा ही, लास्ट में y के वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। अब देख रहे हैं कि स्क्वायर वाला पद इसमें कितने हैं, तो ये 2x² है, फिर इसके बाद 3x² है, और इसके बाद कितना है 4x²। तो इस तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा 3 2 5 और 5 4 9, तो कितना मिल गया 9x², क्लियर है। इसके बाद फिर हम लोग लेंगे देखिए अब x वाले टर्म को प्लस, तो ये हम लोग x वाले टर्म कितने हैं 18 24 और 28, 18 24 और 28, इसको यहाँ हम लोग कैलकुलेट करा लेते हैं 18 24 और 28, तो ये हो जाएगा 8 4 12 8 20 के 0, ये हो जाएगा 6 1 7, यानी 70x, कितने होंगे ये 70x, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं अंक कितने हैं, तो ये दिए हैं 40, x वाले टर्म तो हो गए, अब ये 40 है, उसके बाद 45 है और 48 है, 40 45 और 48, 8 5 13 चलते हैं 12 1 13, यानी टोटल कितना हो गया ये 135। और नीचे हम लोग को कितना मिल गया, तो नीचे मिल गया x × 3, फिर x + 4 × x + 5, और ये पोस्ट को क्लोज रखेंगे। अब एक स्टेप थोड़ा इधर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का dy/dx = अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर है x + y के जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो है x + 3 का होल स्क्वायर इंटू x + 4 का होल क्यूब,
या इधर नहीं बना दे रहे हैं, देखिए इधर, उधर थोड़ा जगह की कमी है इसलिए इस साइड में इसको, ये तो आप लोग उतार लिए होंगे इसलिए उधर बनाना पड़ा। उसके बाद इधर हम बना दे रहे हैं, देखिए ताकि आसानी रहेगी आप लोग को। तो यहाँ से बनाएंगे, जगह की कमी है थोड़ा, नीचे से है ताकि वैल्यू पुट करने में आप लोगों को समझ में आ जाए कहाँ से हुआ। बस एक लाइन में बनेगा, हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ से बना देते हैं। तो हम लोग यहाँ इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो लेंगे क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो वाई की वैल्यू इसीलिए छोड़े थे, देखिए एक्स प्लस 3 का क्या है होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्या है होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का क्या है होल पावर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से था हम लोग का, इसके बाद हम लोग यहाँ से लेते हैं तो देखिए ऊपर वाला टर्म हम लोग का क्या है, तो ऊपर वाला टर्म है 9x स्क्वायर प्लस 70x, ठीक है। उसके बाद क्या है 70x के बाद प्लस 133 और बाटा में कितना है हम लोग का नीचे, देखिए यहाँ से बाटा में कितना दिया हुआ है, तो बाटा में दिया है, यहाँ से हम लोग घटाने के लिए थोड़ा उधर जाना पड़ा। और बाटा में दिया है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। ये तो टर्म समझ में आ गया आप लोगों को। बस y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए हैं और उसके बाद बाकी सब वही है। तो अब x प्लस 3 से हम लोग का एगो पावर यहाँ पर सिर्फ x प्लस 3 बचेगा, दो गो है तो x प्लस 3 से एगो x प्लस 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एगो x प्लस 3 बचेगा। और x प्लस 4 से ये 3 गो है तो यहाँ पर केवल 2 गो बचेगा। फिर x प्लस 5 से 4 गो, तो यहाँ पर केवल कितना बचेगा 3 गो। अब देखिए हम लोग का आंसर आ गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर तो कट गया ये सब। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इस पर कितना स्क्वायर है, इस पर अभी 2 गो स्क्वायर है, ठीक है। और इस पर कितना स्क्वायर बचा है 3 गो, इस पर एक भी नहीं लिख दिए। और इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कराते हैं, इस पार्ट को रख लेते हैं। तो ऊपर कितना बचा है हम लोगों का, तो ऊपर बचा है 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133, यही होगा हम लोगों का आंसर। यही इतना इसका आंसर आएगा, उतार लीजिए। ये था इतना आंसर। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कटा दिए, ऊपर वाला जो बचा यहाँ पर और गुणा में इतना जो बचा हुआ है उतार लीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, x प्लस 1 बाई एक्स के पावर x प्लस x के पावर, ये x बेस में है और इसके पावर में क्या है 1 प्लस 1 बाई एक्स, और इसको भी x के सापेक्ष क्या करना है, इस फंक्शन को अवकलन कराना है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कराते हैं, तो क्या मानते हैं आप लोग को ही पता है, क्या माना जाता है y। यहाँ पर y इक्वल टू हम लोग इसको मान लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स के पावर x, फिर प्लस x के पावर क्या दिया है, x के पावर है या x के पावर यहाँ पर दिया है x प्लस 1 बाई एक्स, क्लियर है। अब ये हम लोग का मैथ दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग डायरेक्ट लॉग ले भी नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे 1 को थोड़ा ढंग से लिख लीजिए, ये हो गया 1। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, u इसको u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे v, क्या मान लेंगे u और v। तो अगर हम लोग यहाँ पर मानते हैं, इसको लेटेस्ट कर लेते हैं, इसको अगर u मान लेते हैं मन में ही, या इसको जानने के लिए हम लोग मान लेते हैं u, और इस टोटल टर्म को क्या मान लेते हैं v। इसको मान लिए क्या, इसको मान लिए u, ठीक है, क्या मान लिए u
और इस टर्म को क्या मान लिए v। तो हम लोग का जब ये y इक्वल टू इतना मान लिया हम लोग u और v, तो हम लोग को dy बाई dx बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर क्या मिलेगा du बटा में dx, और ये प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस dv बटा में dx। फ्रॉम हो गया ना, यही चीज मिलेगा। तो बस एक बार u को डिफरेंशिएट कराएंगे, एक बार v को, और dv बाई dx निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे इसका वैल्यू। ऐसा मैथ हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की 4 में था, ऐसा है। तो देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम जिसको u माने हैं उसी को लेंगे यहाँ पर। तो लेंगे u इक्वल टू कितना माने हैं हम लोग, तो देखिए u इक्वल टू हम लोग माने हैं x प्लस 1 बाई x के पावर x को, ठीक है। u माने हैं इसको, यहाँ पर हम लिख लिए u। अब क्या लिखेंगे इसको, देखिए दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा log u इक्वल टू, ये देखिए क्या आ जाएगा, इधर जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 बाई x के पावर x, ठीक है। तो ये log है तो आगे पावर में आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू, ये पावर में है तो आगे आ जाएगा ये x इंटू log, ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई x, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, ये log u है, u छूट गया था, log u है, दोनों तरफ हम लोग क्या कराएंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे x के सापेक्ष अवकलन कराने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा dy बाई dx log u इक्वल टू, अब ये देखिए ये हम लोग को आ गया जो गुणा वाला डिफरेंशिएशन का इनटू का फॉर्मूला लिखवाए थे उस पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x इंटू log x प्लस 1 बाई x, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको u मान लेंगे और u इंटू v पर तोड़ेंगे, इसको u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे v, ठीक है। तो u इंटू v का फॉर्मूला आप लोगों को पता है होना चाहिए, तभी बनेगा ये मैथ। तो डिफरेंशिएशन का u इंटू v का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था ना, d बाई dx। देखिए एक बार देख लीजिए ना यहाँ पे, तो d बाई dx u इंटू v का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, तो ये लिखवाए थे कि u को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो u को छोड़ दिए, उसके बाद v का हम लोग क्या कर रहे थे डिफरेंशिएशन, तो dv बाई dx, ये v है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग का होता था प्लस, फिर v को छोड़ देते थे और u का क्या करते थे डिफरेंशिएशन, तो du बाई dx, यही तो था इसका फॉर्मूला u इंटू v का। तो इसमें भी हम इसको u मान लिए, इसको क्या मान लिए v। तो यहाँ से अब इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट कराएंगे, x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। तो देखिए जब अवकलन कराते हैं x के सापेक्ष को, थोड़ा लाइन सीधा कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कराने पर क्या मिलेगा हम लोगों को, तो ये हो जाएगा log u है, तो log u है तो log u का क्या होगा डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कराने पर 1 बाई u, क्लियर है। इसके बाद x के सापेक्ष करा रहे हैं तो इस u का भी कराना पड़ेगा, तो u को क्या होगा du बाई dx, du बाई dx इक्वल टू, अब देखिए इधर चलेंगे d बाई dx u इंटू v, ठीक है। तो फॉर्मूला पर हम लोग इसमें देखिए u इंटू v, u को वैसे ही छोड़ दिए, तो u हम लोग का क्या है x को वैसे ही छोड़ दिए। इसके बाद v है log x, और इसके बाद v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो v को हम लोग लिखेंगे d इंटू और v के d बाई dx, और इंटू में हम लोग v को लेंगे, तो v हम लोग का क्या है log, क्या है
यहाँ पर भी है log x प्लस 1/x। क्लियर है, फॉर्मूला को बैठा रहे हैं इसको। इसके बाद दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है, v को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो v हम लोग का क्या है, तो v है हम लोग का log इंटू x प्लस 1/x, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, और u का होगा। तो d बाई dx, और u हम लोग का कितना है भाई इसमें, तो u हम लोग का है x। क्लियर है, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। इस फॉर्मूला पर रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू du बाई dx। ठीक है, अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कराना स्टार्ट करेंगे तो x को हम लोग ऐसे ही रख लेंगे, x 1/x की जगह पर x प्लस 1 प्लस x है, तो 1/log x का क्या होता है 1/x, तो x की जगह पर हम लोग किसको लेंगे, x प्लस 1/x। क्लियर है, इसके बाद इस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो 1 हो जाता है, क्या होता है x का 1, क्या हो जाएगा x का 1, और इस टोटल का क्या हो जाएगा, तो इस टोटल का हो जाएगा, देखिए x का हो जाएगा 1 और प्लस 1 बटा में x स्क्वायर का क्या होता है माइनस 1 बटा में x स्क्वायर। ये पीछे आप लोगों को हम फॉर्मूला लिखवाए हैं, 1/x का क्या होता है माइनस 1 बटा में x स्क्वायर। ये 1/x का फॉर्मूला है, माइनस 1 बटा में x स्क्वायर। क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। इसके बाद हम चलते हैं, ये इंटू है यहाँ पर, और इस टर्म में तो इसको हम लोग प्लस लेकर यहाँ पर रख लेंगे log, तो log को रखेंगे ऐसे ही इंटू x प्लस 1/x इंटू इसका क्या हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट पे आते हैं, u इंटू du बाई dx। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम कराएंगे तो ये हम लोग को कितना मिलेगा, अगर x में 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, ये भी 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग यहाँ पर मिल गया x, अब फिर यहाँ पर माइनस 1। ठीक है, हो जाएगा, ऊपर x रहेगा नीचे x स्क्वायर, तो यहाँ पर हमको केवल मिल जाएगा माइनस, एक बार एक x कट जाएगा, नीचे बच जाएगा 1/x। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, इतना मिलेगा, यहाँ पर कैलकुलेट करा लीजिए खुद से भी एक बार। और नीचे हम लोग कितना मिल गया x प्लस 1/x। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग प्लस वाले क्लास इसको लेते हैं, तो ये हो जाएगा log इंटू x प्लस 1/x। क्लियर है, एक स्टेप और यहाँ पर हम इसको कराते हैं, तो 1/u इंटू du बाई dx। ठीक है, अब ऊपर वाले को अगर बाटा पर का जोड़ कराते हैं हम लोग, तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर थोड़ा जगह की प्रॉब्लम के चलते हो जा रहा है। ठीक है, ऊपर वाले को कराएंगे तो ये हम लोग मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 बटा में x। ठीक है, फिर इस टोटल के बटा में सबसे नीचे वाले टर्म को कराते हैं, तो ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x। तो x से x यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल, और फिर हम लोग यहाँ पर मिल जाएगा प्लस log इंटू x प्लस 1/x। क्लियर है, अब देखिए यहाँ से हम लोग लेंगे, फिर अभी 1/u इंटू du बाई dx इक्वल टू, अब देखिए ऊपर हम लोग कितना बच गया, तो ऊपर बच गया हम लोग का x स्क्वायर माइनस 1, और नीचे कितना बच गया x स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना बच जाएगा प्लस log x प्लस 1 इंटू 1/x। ठीक है, अब हम लोग ये u उधर चला जाएगा गुणा में, तो वहां पर u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो du बाई dx इक्वल टू, देखिए अब हम लोग का u आ गया इधर, और ये टोटल चला जाएगा कोष्ठ के अंदर, तो x स्क्वायर प्लस नहीं x स्क्वायर माइनस 1 बटा में x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब प्लस log इंटू x प्लस 1/x, और बड़ा कोष्ठ क्लोज। अब यहाँ से हम लोग du बाई dx है, तो du बाई dx इक्वल टू u की वैल्यू जब पुट करेंगे हम लोग, तो u की वैल्यू क्या था हम लोगों का
तो x प्लस 1 के पावर x, x प्लस 1 के पावर x, वहां पर u और v दोनों का लिखे थे। तो इसके बाद ये टोटल रख देंगे टर्म हम लोग, तो टोटल हम लोग का क्या बच रहा है x स्क्वायर माइनस 1 बटा में x स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा प्लस log इंटू x प्लस 1 बाई एक्स। ये तो हम लोग को मिल गया du बाई dx। अब एक ये v वाले टर्म को हम यहाँ पर छोड़े थे, अब v वाले को भी क्या करेंगे डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो v को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर v बराबर जो दिया है तो v बराबर हम लोग लेंगे। तो v बराबर लेते हैं, v हम लोग का कितना है x का पावर 1 बटा x। अब हम लोग यहाँ पर v वाले को जिस तरह u को हम लोग डिफरेंशिएट करा कर उतना लिया है du बाई dx, उसी तरह v को डिफरेंशिएट कराएंगे। जो इस क्वेश्चन में u और v माने थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 भी है, u और v माने थे। तो यहाँ पर v को डिफरेंशिएट कराने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेने पर, जब दोनों तरफ ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा log v इक्वल टू log x के पावर x प्लस 1 बाई नहीं 1 प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग log v, जब log आगे लग जाता है तो पावर आ जाएगा उसका बेस में, log यहाँ पर होगा log v इक्वल टू, देखिए ये log v इक्वल टू ये पावर आ गया आगे, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स। फिर हम लोग का हो जाएगा क्या log, यहाँ पर log हो जाएगा x। ये देखिए u इंटू v के फॉर्म पर आएगा, दो पद आ गए, एक आ गया x प्लस 1 बाई एक्स, एक आ गया log x। तो अब हम लोग लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का d बाई डी एक्स log v इक्वल टू d बाई डी एक्स। इसको भी हम लोग ले लेंगे 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू log x। इसको हम लोग मान लेते हैं u और इसको सपोज कर लेते हैं v। u इंटू v का उसका फॉर्मूला ऊपर लिखे हैं, तो डायरेक्ट हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का क्या हो जाएगा 1 बाई u, और जब नहीं log v का 1 बाई v, और जब v का डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष तो dv बाई dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पर। अब इसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट, इसको मतलब डिफरेंशिएट कराते हैं तो u को हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, तो u का हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई x, ठीक है, इंटू v का डिफरेंशिएशन, तो log x का क्या होता है 1 बाई x, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर चलते हैं, तो फिर v को प्लस के साइन देगा, v को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, ये हो गया v के log x, ठीक है। और u का डिफरेंशिएशन, तो जब हम लोग u को कराएंगे इसका 1 का क्या होगा 0, और 1 बाई x का क्या होता है तो -1 बटा में x स्क्वायर। ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर यहाँ पर हम लोग लेते हैं 1 बाई v इंटू dv बाई dx, ठीक है। तो अब इसको हम लोग अरेंजमेंट थोड़ा करा लेंगे तो देखेंगे कि हो जाएगा x प्लस ये इसको एलसीएम लेकर ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि जब इसको हम बटा पर का जोड़ करेंगे तो होगा x प्लस 1 बटा में x, और x में गुणा हो जाते हो जाएगा x स्क्वायर। फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग, देखिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और log x हो जाएगा ऊपर, log x बटा में क्या हो गया x स्क्वायर। तो अब हम लोग dv बाई dx यहाँ पर लिख सकते हैं, dv बाई dx इक्वल टू v उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा v इंटू, देखिए कितना चला गया v इंटू, और यहाँ पर हम लोग इसको बाटा पर जोड़ करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ऊपर मिल जाएगा हम लोग को x प्लस
एक्स। ठीक है, अब इसमें v की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा dv बाई dx। तो v की वैल्यू हम लोग की कितनी है, तो x के पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। इसके बाद ये पोस्ट नीचे है लिख रहा है, तो ये हो जाएगा x के पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ से पोस्ट देकर इस टोटल वैल्यू को रख देंगे। ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस लॉग x घटा में x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए, जो शुरू में हम लिख रहे थे क्या, dy बाई dx इक्वल टू dv du बटा में dx, प्लस क्या था dv बटा में dx। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे दोनों का, तो dy बाई dx इक्वल टू, देखिए du बाई dx, du बाई dx का वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो x प्लस 1 के पावर कितना है x। ठीक है, इसके बाद है du बाई dx की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये है x स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर है, फिर इसके बाद हम लोग किसको ले लें, dv बाई dx, du बाई dx की वैल्यू पुट हो गई, हम लेंगे किसको, प्लस के साइन देकर प्लस dv बाई dx, dv बाई dx ये है तो उसको भी हम लोग रख लेंगे, तो dv बाई dx है x के पावर x प्लस 1 बाई एक्स। तो अब यहाँ पर हम लोग dv बाई dx की वैल्यू पुट करेंगे, तो x के पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। इसके बाद देखिए क्या है, ये x प्लस, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस लॉग x, लॉग x बटा में x स्क्वायर। यही होगा आप लोगों का आंसर। इसको तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, यही था। अब अगले क्वेश्चन में आप लोगों से संपर्क करेंगे।